नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में क्या एक बार फिर खेला होगा? यह सवाल इसलिए है कि ममता बनर्जी यदा कदा अपनी जब मीटिंग करती है तो उसमें अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हमेशा इस तरह की बातें बोलती हैं जिससे जनता में आक्रोश पनपे है। उन्होंने चुनाव के टाइम में एक नारा दिया था, खेला होबे, और उस खेला होबे नारे का असर हमने देखा। यूं तो वास्तविक अर्थ उस शब्द का बांग्ला में खेला होबे का मतलब है खेल होगा। तो खेल लोग सोच रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी फुटबॉल लेकर के स्टेज पर उसको किक कर रही थी तो लोगों को लगा ममता बनर्जी खेल की बात कर रही हैं। उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी कि हम फुटबॉल बांटेंगे, जो फुटबॉल का गेम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत लोकप्रिय है और उसके लिए क्रिकेट जैसा जुनून युवाओं के अंदर है। तो लोगों को लग रहा था कि ये चुनावी मुद्दा है। लेकिन ममता बनर्जी उस खेला होबे नारे के पीछे एक अपनी जो उन्होंने षड्यंत्र किया था, जो साजिश की थी, उसके बारे में इशारा कर रही थी और उसका मतलब था हिंसा होबे। और वो हिंसा हमें चुनाव के बाद देखने को मिली। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दीदी के द्वारा इशारा मिल गया कि खेला होगा तो खेला कर देना है, और उन्होंने किया। बम ब्लास्ट हुए, हत्याएं हुई, रेप हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये हमेशा अपने अधिकारियों से ये कह रहे थे कि क्या हम पिटने के लिए हैं, क्या हम मरने के लिए हैं, क्या हमें कोई बचाने नहीं आएगा। पूरे देश में भी मीडिया और सोशल मीडिया में ये चर्चा थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के उनके लिए खड़े हुए टीएमसी के कार्यकर्ता उनको मार रहे हैं, उनके घरों में लूटपाट हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी आखिरकार कर क्या रही है। तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर उनकी मदद की, उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की, कुछ लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जो अपने घरों में नहीं रहना चाहते थे डर के कारण से। कुछ लोग उसमें से असम में शिफ्ट हुए, कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए, यानी सुरक्षित जगह उनको शिफ्ट किया गया। उनकी नौकरी और व्यापार जो छोटा मोटा करते थे उसकी व्यवस्था करने में भी भाजपा जो संगठन है उसने उनकी मदद की। लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा? नहीं। तो उसके अलावा आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने खर्चे से, यानी संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, थाने में उनकी एफआईआर नहीं हो रही थी तो कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज कराई, और जिसका नतीजा है कि आज 200 से अधिक टीएमसी के बड़े पदों के कार्यकर्ता जेल की सलाखों के पीछे हैं दंगा फसाद लूटपाट के केसों में। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ खड़ी हुई तो वहां यह तय किया गया कि अब मुकाबला करेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, अब उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने कहा हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हमें मारेगा तो हम हाथ बांधे खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब खेला होगा तो दोनों तरफ से होगा। अब इस घोषणा के बाद इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक नहीं है और आने वाला समय तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हां, यह टीएमसी के लिए जरूर चेतावनी है। हमने यह भी देखा कि ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी अभी कहीं सभा करने जा रहे थे तो टीएमसी के ही कार्यकर्ता के घर में बम ब्लास्ट हुए। पता चलता है कि उसकी छत वगैरह सब उड़ गई। जब आम जनता और पुलिस वहां पहुंची तो सूत्रों से पता लगा कि ये जो कार्यकर्ता था टीएमसी का, ये तो बम बना रहा था। अब ये वहां जगह जगह हो रहा है। सवाल यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ये बम किसके लिए बना रहे हैं? तो उत्तर सबको पता है, क्योंकि वहां कांग्रेस तो है नहीं, वहां कम्युनिस्ट तो रहे नहीं। एक ही टीएमसी के सामने पार्टी है जिसको वो दुश्मन मानती है, हालांकि वो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी। तो क्या टीएमसी के कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए बम बना रहे हैं? तो जवाब तो हां ही है, और तो कोई सामने है नहीं। यह स्थिति पश्चिम बंगाल की है। लेकिन अब आप समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मजूमदार जी ने बोला है कि अगर दीदी की तरफ से अब खेला होगा तो अब भारतीय जनता पार्टी भी खेला करेगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं,
इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने कार्यकर्ताओं को इतना स्ट्रांग कर दिया है, पक्का कर दिया है, मजबूत कर दिया है, तैयार कर दिया है कि अब भागना नहीं है, अब मुकाबला करना है। और ये हमने देखा है, 24 परगना में एक आध घटना ऐसी हुई है कि जुलूस निकल रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ता आए, घेर कर उन्होंने बम विस्फोट किए, मारना तोड़ना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मुकाबला किया। मैं भी आपको बता दूं, हिंसा के पक्ष में कतई नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से कश्मीर में, मैं कश्मीरी पंडित नहीं कहूंगा, कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, नरसंहार हुआ और उनको टारगेट किया गया और वो वहां से छोड़ के भागे। आज नतीजा यह है कि आज वहां चुन चुनकर एक आध की हत्याएं की जा रही हैं, वहां बिल्कुल हिंदू विहीन कश्मीर हो चुका है, ये आप कह सकते हैं। ये 10-5 हजार जो है वो कोई जनसंख्या होती नहीं है, छितरे हुए। ये हालत कैसे हुई? शुरुआत तो यहीं से हुई थी कि ग्रुप में आतंकवादी आते थे और हिंदू मोहल्ले में हिंदुओं को मार देते थे। अड़ोस पड़ोस वाले बाकी हिंदू, उन्होंने चिंता नहीं करी और धीरे धीरे ये चीज होती रही। सरकारों ने एक काम किया, धारा 370 और 35 लगी थी, तो बाकी भारत का कोई वहां जाकर रह नहीं सकता था। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी की यह कोशिश है कि यहां हिंदुओं को मारा जाए, डराया जाए, ताकि ये यहां से छोड़ के भाग जाएं और एक दिन इसको बांग्लादेश में मिलाकर इसको वृहद बांग्लादेश बना दें। लेकिन कश्मीर में जो हुआ, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, आज केंद्र में राष्ट्रवादी सरकार है, आज मोदी जी और अमित शाह के हाथ में कमान है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि जो कश्मीर में हुआ वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, तो ये उनका सपना है, ये कतई पूरा नहीं होगा। आज मीडिया और सोशल मीडिया पर आप देखिए, युवाओं की भरमार है ऐसो की जो राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, रात को 2-2 बज जाते हैं चर्चा करते हुए। कोई एक विषय हो जाए, ट्विटर हो, कुछ हो, उस पर तत्काल जवाब। ये जागृति पहले नहीं थी, 2014 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद ये जागृति हुई है। तो ये तय हुआ कि जो कश्मीर में हुआ वो पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, वो अब किसी भी प्रांत में नहीं होगा। अब डटकर मुकाबला किया जाएगा। यदि नहीं किया गया मुकाबला, तो आप समझिए, यदि आप ये सोचते हैं कि सारा काम सरकारें कर लेंगी, वो होता नहीं है। अभी मैं जम्मू कश्मीर के युवा युवतियों की बातें सुनता हूं, वो ट्विटर पे बैठते हैं रोज स्पेस बना करके, हमारे साथ सरकार ने ये नहीं किया, वो सब काम सरकार नहीं कर सकती साहब। ये हमको सक्षम बनना पड़ेगा, साथ के साथ सरकार की सपोर्ट भी आवश्यकता है। तो जो कश्मीर में हुआ वो दोबारा किसी राज्य में रिपीट ना हो, इसकी कोशिश ये खुद से करनी पड़ेगी और यही काम भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कर रही है। जो मजूमदार जी ने बोला है कि अब कड़ा मुकाबला होगा, तो ये इसीलिए है कि लोगों को सक्षम बनाना, ताकतवर बनाना और सरकार का कोऑर्डिनेशन। तो वहां राज्य की सरकार भले ही दीदी की है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद वहां के लोगों की कर रही है जो भी पीड़ित हैं। और इसलिए पश्चिम बंगाल वो कतई नहीं होने देगा जो कश्मीर में हुआ। पश्चिम बंगाल में इसीलिए अब कहा जा रहा है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचार में नाम है इनके, बहुत सारे लोग हिंसा में नाम है इनके, ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और मजूमदार ने यह भी कहा है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने, कि ये सरकार गिरने वाली है और 2024 का चुनाव, उन्होंने कहा, दोनों का एक साथ, यानी लोकसभा और विधानसभा दोबारा से होगा। इसके पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है और उसके भी पहले साथ के साथ जनता का भी एकजुट होकर, एक साथ होकर, ये जो गुंडे हैं इनका मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी करना जरूरी है। तैयारी मीन्स रक्षा में तैनात रहें, तैयार रहें, चौकन्ने रहें। ये नहीं कि कोई आया आपके घर के ऊपर बम गिराकर भाग गया, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जहां सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं वो लगाइए, जहां आप आसपास ऐसे एक्टिविटी करने वाले लोगों पर निगरानी रख सकते हैं वो करिए। और यदि पुलिस आपकी नहीं सुनती है, और यदि तो मैं कह ही रहा हूं, सुनती तो है ही नहीं, टीएमसी का जहां नाम आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में कोई सुनने वाला नहीं है, थाने में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। ऐसे में आप उसकी जानकारी अपने भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी संगठन के जरिए ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके,
कम से कम केंद्रीय एजेंसी वहां कार्रवाई तो डायरेक्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर कानून व्यवस्था के जरिए उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम तो कर ही सकती है। तो ये माना जा रहा है कि मजूमदार जी के इस बयान से कि वो कहते हैं राष्ट्रपति शासन, उन्होंने शब्द नहीं बोला है, लेकिन ये कहा कि ये सरकार गिर जाएगी और इसकी कयास पहले से लगाए जा रहे हैं। दिसंबर आ ही चुका है, तो अब ये देखना होगा कि 2023 नए वर्ष में क्या यहां नया कुछ देखने को मिलेगा। इसी की संभावना जताई जा रही है। और इसके बिना तो लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी का शासन रहा तो वहां किसी भी चुनाव कराने का कोई लाभ नहीं है। एक तरफा वोट केवल वो टीएमसी के लिए डलेगा, बाकी किसी को तो वो घरों से भी नहीं निकलने देंगे। ऐसा हमने देखा है। देखते हैं जनता और केंद्र सरकार मिलकर पश्चिम बंगाल को कैसे सुधारते हैं। वंदे मातरम।